हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके रहने वाले हैं। जो हमारा एक टॉपिक बचते थे लास्ट के कुछ एक, जब वैसे तो हमने इसको छोड़ दिया था, लेकिन जब हमने वीडियो में आपके कमेंट्स देखे तो आपने कवर करने के लिए बात कही थी उसमें, तो इसमें आपके नेशनल मोमेंट्स है जितने भी, और लास्ट लास्ट की जो चीज़ें हैं वो रह रही थी, तो इसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। वैसे हमने आपका जो यूरोपियन हिस्ट्री है वो लास्ट वीडियो हमने बना दी थी, लेकिन उसके बाद एक और वीडियो हम ये आपके लिए लेके आए हैं। वैसे इसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस बन रहे हैं और डेट्स आपको काफ़ी सारी याद करनी पड़ेगी। इससे डायरेक्टली इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबी ये वीडियो होगी नहीं। ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्प कर रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रिवीजन के लिए इस तरह की वीडियोस बहुत ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि भले ही बेसिक क्वेश्चन हो, अगर आप उसको रिवाइज ना करें तो वो भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन जो एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में ये आपकी स्थापना हुई थी। जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ये थे आपके डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। सेफ्टी वॉल सिद्धांत किस संगठन की स्थापना के संदर्भ में दिया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। कांग्रेस के नरमपंथी नेता मुख्य रूप से किस विचारधारा में विश्वास रखते थे? तो ये आपका संवैधानिक आंदोलन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किसे भारतीय और राजनीति का पितामह कहा जाता है? तो ये है आपके दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बाल बाल पाल की तिकड़ी में कौन शामिल नहीं था? तो इसको तो आप नाम से ही पहचान सकते हैं, तो इसमें अरविंदो घोष नहीं थे, बाकी ये तीन बाल पाल और लाल थे। नरम दल और गर्म दल के बीच विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। कब ये एक हुए थे वो आपने कमेंट करना है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे रास बिहारी घोष। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की? तो ये आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और मुस्लिम लीग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी? ये आपका कर्जन ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था कलकत्ता टाउन हॉल से। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ढाका में। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आगा खां। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो ये आपका 1911 में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गीत गाया? ये गाया था आमार सुनार बांग्ला। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम की राजधानी क्या बनी? तो ये आपकी ढाका बनी थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो ये आपके हैदर रजा थे, सैयद हैदर रजा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हो गया? तो ये आपका नरम दल का। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। माले मिंटो सुधार 1909 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये था 1919 का। जो आपका पार्लियामेंटो है वो आपका 1909 का है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में कौन सी शासन प्रणाली शुरू की गई? तो ये आपका द्वैत शासन। इसके बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। कल सुबह आपको जो है वो वीडियो मिलेगी इसके रिगार्डिंग। आपका जो आपका पॉलिटी और पॉलिटी का बोले चाहे हिस्ट्री का बोले, वो आपकी जो संवैधानिक उसमें विकास हुआ उसके रिगार्डिंग वो वीडियो है। आपकी चार्टर वगैरह उसमें इंक्लूड किए गए हैं। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून किसे कहा गया? तो ये आपका रॉलेट एक्ट था। कब आया था वो आपने कमेंट करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये आपका जनरल डायर ने। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो त्याग दी थी?
तो ये आपका जलियांवाला बाग। नेक्स्ट आपका है हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए जो है वो की गई थी। तो ये भी आपका जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग क्यों एकत्र जो है वो हुए थे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी इसके सही उत्तर है, आप इसको पढ़ ले। नेक्स्ट आपका है रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय जो है वो कौन था। तो ये था आपका जेम्स फोर्ड। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। वैसे तो ये बीच बीच में आते रहते थे, लेकिन ये जब 1915 में आए तो ये परमानेंटली आए थे 1915। ऑप्शन ए आपका बी आपका राइट आंसर है। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था। ये था चंपारण। चंपारण किससे संबंधित था वो आपने कमेंट ज़रूर करना है। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में पहली बार किसका प्रयोग किया। तो इन्होंने यहाँ पहली बार जो है वो भूख हड़ताल की थी, लगभग 21 दिनों तक की हड़ताल थी। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। खलीफा के पद की पुनर्स्थापना। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो आपका 1920 में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। तो ये आपका इसमें चोरी चोरा कांड हो गया था, इस वजह से इसको स्थगित करना पड़ा था। चोरी चोरा कांड की जो आपकी घटना है वो कब हुई थी। तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को ये हो गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। तो ये आपका सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया। तो ये आपका असहयोग आंदोलन, लेकिन ये हो नहीं पाया था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये था आपका बेलगाम का 1924 में ये हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ये आपका 1928 में आया था। नेहरू रिपोर्ट 1928 की ही है, ये भी किससे संबंधित थी। तो ये आपका संवैधानिक ढांचा से, इसमें मौलिक अधिकारों की भी जो है बात की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया। तो आपका लाहौर वाला था। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो शुरू की थी है 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। दांडी मार्च का समापन किस घटना से हुआ। तो ये नमक कानून तोड़ना। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो ये आपका खान अब्दुल गफर खान है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ये आपका 1931 में हुआ था। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपके इसमें गांधी गए थे, द्वितीय था ये आपका। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की। तो ये आपकी की थी मैकडोनल्ड ने। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। तो आपका गांधी और अंबेडकर। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी। तो ये सभी विशेषताएं थी इसकी, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, याद भी रखना है। 1935 के अधिनियम के तहत चुनाव कब कराए गए। तो ये आपके 1937 में हुए थे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा कब दिया। तो ये आपका 1939 में दिया था। ये 2 साल बाद, लगभग 1 साल ये सरकार चली थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 किसने पेश किया था। तो ये आपका लिथको ने किया था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। 1942 में। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था। तो ये कहा था इसमें गांधी जी ने। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत जोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ। तो ये बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। करो या मरो का नारा किसने दिया। ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ये आपका 9 अगस्त 1942 को। वेबल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। तो ये आपका 1945 में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ये 46 में आया है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, इसमें से कौन नहीं थे। तो ये बाकी तो थे 3, लेकिन वेबल नहीं थे इसमें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मुस्लिम लीग
ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था आपका 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। अंतरिम सरकार 1946 के प्रमुख जो है वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा कब की? तो ये आपका 20 फरवरी 1947, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। माउंटबेटन योजना का मुख्य आधार क्या था? ये था भारत का विभाजन, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो ये जुलाई 1947 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके माउंटबेटन, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारतीय रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो ये 562 थी लगभग, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। किस रियासत को सैन्य कार्यवाही द्वारा मिलाया गया? ये तीन इसमें जो है वो हैदराबाद, वैसे तो ये तीनों ही जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलाई गई, लेकिन ऑपरेशन जो पोलो चलाया गया था वो आपका हैदराबाद के लिए था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी आपकी 11 को हुई थी, तीसरी आपकी 13 को हुई थी, जो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो कौन थे? अस्थायी पूछा है तो अस्थायी आपके थे सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इन समितियों के सभी के अध्यक्ष आपने पढ़ लेने हैं। अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो ये अंगीकार की बात की है तो आपका 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, अडॉप्ट किया गया है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो पूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ है, जब इसका जो है वो असली इसको लागू किया गया। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो आपका 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपका सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो आपका तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। लखनऊ समझौता 1916 में किसके बीच हुआ था? तो ये आपका हुआ था, एक तो ये इसमें सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों इसमें आ जाएंगे, ए और बी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो ये आपका दयानंद सरस्वती की बुक है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया था? तो ये आपका परिषदों में प्रवेश के लिए, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो ये आपकी गुजराती में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे आपके गांधी जी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान अब्दुल गफ्फर खान को, ऑप्शन बी आपके इसमें राइट आंसर है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ये आपका स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, लेकिन इसका पुनर्गठन जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो ये अपने ध्यान रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये आपका सुभाष चंद्र बोस का है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है वो कौन थे? वो थे आपके गोखले, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने स्थापित किया था, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान के मुख्य सलाहकार कौन थे? तो ये आपके बी एन राव थे मुख्य सलाहकार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौते को किस संज्ञा नाम से जो है वो जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत के विभाजन के समय पंजाब और बंगाल की सीमाओं का निर्धारण किसने किया? तो ये आपका रेड क्लिफ ने किया था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी?
तो ये आपकी नेहरू की है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। कश्मीर का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये हुए थे आपके 26 अक्टूबर 1947 को, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। यही आपके लास्ट क्वेश्चन था। तो 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इसमें बहुत सारी डेट्स थी, वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। अगर आपको डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो इसमें कई बार इस तरह से मैच वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, मैच द फॉलोइंग की, ये वाला आंदोलन कब हुआ, ये वाला जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि बेसिक अगर आपके क्लियर होंगे तो चाहे क्वेश्चन जिस तरह का भी आएगा, आप उसको कहीं न कहीं कोरिलेट करके कर लेंगे। तो मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।